भगवान श्री कृष्ण की सुंदर और भव्य द्वारिका नगरी का निर्माण किस तरह हुआ तथा देवभूमि द्वारिका के दर्शन करना हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है और वहां के दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, वो आज इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भव्य द्वारिका नगरी के निर्माण के बारे में। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 23वें अध्याय के अनुसार जब कालेवन और जरासंध इन दोनों ने एक साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर दी, तभी ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए, एक तो इन दोनों की सेना बहुत ही विशाल है तथा ये दोनों ही बहुत ही ताकतवर हैं, इसीलिए समस्त यादव सेना पर संकट आन पड़ेगा अगर ये दोनों एक साथ आक्रमण करेंगे तो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि मथुरा से दूर समुद्र तट पर 12 योजन भूमि में एक भव्य द्वारिका नगरी का निर्माण करूंगा, जहां पर समस्त यादव सेना सुरक्षित भी रहे और कोई भी बड़े से बड़ा राक्षस भी अगर आक्रमण करे तो उस नगरी में यादवों को कुछ भी ना हो। इसी सूझबूझ के साथ भगवान ने भव्य द्वारिका नगरी का निर्माण किया, जहां पर यादवों के साथ स्त्रियों को भी युद्ध नीति सिखाई जाती थी। ऐसी विशाल द्वारिका नगरी बनाकर भगवान ने समस्त यादव सेना को द्वारिका भेज दिया। जब कालेवन मथुरा पहुंचा तो उसने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। तभी उसे वहां पर भगवान श्री कृष्ण ही मिले। भगवान श्री कृष्ण को अकेला देख कालेवन उनके पीछे दौड़ा और भगवान वहां से एक गुफा में चले गए, जहां पे राजा मुचुकुंद हजारों वर्षों से निद्रा में थे। और जैसे ही कालेवन उस गुफा में पहुंचा तो उसने राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसकी निद्रा भंग कर दी और राजा मुचुकुंद के नेत्र से वो तभी के तभी ही भस्म हो गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भव्य द्वारिका नगरी का निर्माण किया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि देवभूमि द्वारिका के दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिलता है तथा वहां के दर्शन करना हमारे लिए क्यों अति आवश्यक है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के द्वारिका महात्म्य के अनुसार जब मनुष्य देवभूमि द्वारिका जाने का विचार मात्र भी करता है, तभी के तभी उसके पितृ नरक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों को देवभूमि द्वारिका जाने की प्रेरणा मात्र देता है, वो भी विष्णु धाम में जाता है। 1000 बार सोना दान करने से जो पुण्य मिलता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य देवभूमि द्वारिका में श्री कृष्ण के मुख के दर्शन मात्र से मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने सुंदर स्वर में मधुर भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, उसे पूरे सामवेद के पाठ का पुण्य मिल जाता है। इसीलिए जितना हो सके भगवान के नाम के कीर्तन और भजन करते ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान कराते समय ताली बजाकर उनकी जय जयकार करता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के दर्शन से जो पुण्य मिलता है, उसका वर्णन तो विद्वान तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते तथा श्री कृष्ण के दर्शन के पुण्य फल का कभी भी अंत नहीं होता। जहां पर श्री कृष्ण की महिमा मात्र दूसरों को सुनाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वहां पर साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने से जो पुण्य अर्जित होता है, उसकी गिनती तो कौन ही कर सकता है। इसीलिए सनातनी होने के नाते देवभूमि द्वारिका के दर्शन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य इंडिया में जितने भी मंदिर है उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं, वो भी पुराण के प्रमाणों के साथ। जय द्वारिकाधीश।